वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के मैट्रिकुलेशन क्लास के हिंदी के पाठ और उसके लेखक के नाम के बारे में बताया जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह किसने लिखा हुआ है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा हुआ है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह एक भाषण है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाषण दे रहे थे उसी भाषण का यह अंश है। दूसरा, बीस के दांत। बीस के दांत किसने लिखा हुआ है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखा हुआ है। बीस के दांत यह एक कहानी है। भारत से हम क्या सीखे, इसको मैक्स मूलर जी ने लिखा हुआ है। भारत से हम क्या सीखे यह क्या है? यह यात्रा वृत्तांत है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह लेख है और इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है। नागरी लिपि। नागरी लिपि यह भी एक लेख है जिसे गुनाकर मूले ने लिखे हुए हैं। बहादुर क्या है? तो यह एक कहानी है जिसे अमरकांत जी ने लिखा हुआ है। परंपरा का मूल्यांकन यह लेख है जिसको रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। जीत जीत मैं निरखत हूँ यह बिरजू महाराज से इंटरव्यू लिया जाता है और उस इंटरव्यू का यह अंश है जीत जीत मैं निरखत हूँ। साक्षात्कार है यह। दूसरा, आविनियो। आविनियो एक शहर है जो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे है और आविनियो के खूबसूरती के बारे में वहाँ के खूबसूरती के बारे में अशोक वाजपेयी ने लिखा हुआ है। मछली यह कहानी है जिसको विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। नौबत खाने में इबादत यह व्यक्ति चित्र है जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है जिसको यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। शिक्षा और संस्कृति यह लेख है जिसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह हो गया गद्य भाग। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो 5 मार्क्स का पूछा जाता है। 5 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। यह गद्य भाग है। दूसरा पद भाग देखते हैं तो पद भाग में राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने यह किसने लिखा हुआ है? तो इसको गुरु नानक जी ने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है प्रेमयनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारो, इसको रसखान जी ने लिखा हुआ है। गुरु नानक जो थे वह सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे और यह सिख के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक ने जो उपदेश दिए हुए थे वह उपदेश कहाँ है? तो वह उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में है जिसको सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने संग्रहित किया। नेक्स्ट है प्रेमयनी श्री राधिका करिल के कुंजन उपनवारो, इसको रसखान के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है अति सुधो स्नेह को मार्ग है मुँह अंशुवानी ही लय बरसो, इसको घानानंद के द्वारा लिखा गया है। बाद में घानानंद को सैनिकों के द्वारा मार दिया जाता है। नेक्स्ट है स्वदेशी। स्वदेशी किसने लिखे हुए हैं? या तब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है। भारत माता किसने लिखा हुआ है? तब सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। हिरोशिमा या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखा गया। हिरोशिमा में जब अमेरिका ने जापान पर 2 बम गिराए, एक का नाम लिटिल बॉय दूसरा का नाम फैटमैन था, जो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया, जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया। तो उसी के बारे में इसमें उसके भयावह स्थिति के बारे में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने इस पोएट्री में बताते हुए हैं, इस पोएट्री में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है एक वृक्ष की हत्या, यह किसने लिखा हुआ है? तो यह कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। हमारी नींद यह किसने लिखा हुआ है? तो यह बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया है। अक्षर ज्ञान यह किसने लिखा हुआ है? तो अनामिका ने लिखी हुई है। नेक्स्ट है लौट कर आऊंगा फिर, यह किसने लिखा हुआ है? तो जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है। मेरे बिना तुम प्रभु यह किसने लिखा हुआ है? तो रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है सेकेंड हिंदी। हिंदी वर्णिका। तो हिंदी वर्णिका का पहला पाठ है दही वाली मंगमा, यह कहानी है जिसको श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है और यह जो भी इसमें से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। दही वाली मंगमा ढहते विश्वास महानगर धरती कब तक घूमेगी, यह पूरक हिंदी है और 10 मार्क्स का यह पूछा जाता है और इस टोटल का वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं, जाकर देख लीजिएगा। दही वाली मंगमा, इसमें मंगमा के बारे में दिया गया है, सास बहू की लड़ाई के बारे में दिया गया है। दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं।
मंगमा अपने बेटे पर से अधिकार नहीं छोड़ना चाहती है और नंजम्मा जो थी वह अपने पति पर अधिकार जमाना चाहती है। नंजम्मा जो थी वह मंगमा की बहू थी और मंगमा नंजम्मा की सासू माँ थी। तो दही दही वाली मंगमा यह किसने लिखा हुआ है? तो श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। ढाते विश्वास यह किसने लिखा हुआ है? तो सातकोड़ी होता लिखा हुआ है। इसमें प्रकृति के बारे में, प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया गया है जो भयावह स्थिति उत्पन्न कर देता है। पहले तूफान, तूफान के बाद सूखा और सूखा के बाद बाढ़ आता है, जिसके चलते सब किसी के विश्वास जो होते हैं वह ढह जाते हैं। माँ यह जो है ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक पागल लड़की मंगू के बारे में बताया गया है। दूसरा नगर जिसको सुजाता के द्वारा लिखा गया है और इसमें जो है एक लड़की होती है पापाती, जिसको मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है और वह नगर जाती है इलाज कराने, तो उसको दौड़ना धूपना पड़ता है, लेकिन आखिरकार उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है, हॉस्पिटल में उसका दाखिला नहीं होता है, जिसके चलते वह निराश होकर वापस लौट आती है। यह भी बहुत मार्मिक तरीके से इस कहानी को लिखा गया है सुजाता के द्वारा। अगला पार्ट है धरती कब तक घूमेगी, जिसको सांवर दैया के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है एक माँ के बारे में बताया गया है कि माँ को कोई खिला एक माँ जो होती है वह अपने 4-5 बेटे को अच्छी तरीके से खिला पिला लेती है, लेकिन एक माँ को खिलाने के लिए बेटे आपस में झगड़ा करते हैं, उनकी बहुएं आपस में झगड़ा करती है। उसी के बारे में एक माँ का दुख के बारे में इसमें बताया गया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।